पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे इस वक्त लोग हैं जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं। जी जी उन्होंने इस साल या अगले साल यहाँ पे आपके पास मौजूद होना है। जी जी तो उनके लिए मशवरा क्या है आपका, सॉलिड मशवरा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैंग्वेज पे काम करते हैं। ओके, क्या रखिएगा यहाँ पे बड़ी डिफरेंट किस्म की खुराक में लेकिन एक शर्त है इसमें जो सबसे बड़ी, और वो ही लड़के हमें बाई प्रैक्टिकली कामयाब होते नज़र आए हैं। वो कैसे कि डेली का काम आपने डेली का करना है। वेरी गुड। वो परसों जैसे हमारे पाकिस्तान में जो हमारा वो धक्केशाही वाला फार्मूला है वो वाला हमने नहीं करना। ड्रेसिंग इस तरह की होती है तो आप लोग अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करते जब आप एक इस तरह के सिस्टम में जब आप पढ़ रहे हैं? तो जब पाकिस्तान से आगे क्या आपका? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई uncomfortable feel आप इधर उधर ध्यान नहीं करते, आप अपना फोकस करते हैं काम पे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये तो ऐसे नए मुल्क में आए हैं यूरोप के, और उस प्रेस्टीज माहौल में आए हैं जो बिल्कुल 360 एंगल से डिफरेंट था। ठीक, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा ओपन होती हैं कि आपके पास 2-2 3-3 ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सी करें कौन सी ना करें। मेरे ख्याल से मेरे साथ ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल हीरो हैं। यहाँ पे आके आप कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज की भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ॉरेन रेमिटेंस की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली और इस वक्त मैं ऑस्ट्रिया के शहर ग्राज में हूं, और ये जो पर्टिकुलर जगह है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज है, जो कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया में पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि दिस इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं और बहुत सारी तादाद है यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी। और आई वॉज़ लकी इनफ कि मैं जब आया हूँ यहाँ पे तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने मुझे वेलकम किया है, और बहुत सारे इवन फैसलाबाद के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इस वक्त पर्टिकुलरली मेरे साथ दो बहुत ही अहम शख्सियात मौजूद हैं, और ये दोनों बेसिकली बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर फेलोज़ हैं यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज के बड़े होनहार किस्म के स्टूडेंट्स हैं। तो इनसे हम कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेंगे कि यहाँ पे कैसा कल्चर है, क्या माहौल है, और इन्होंने कैसा फ़ील किया यहाँ पे आके। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फवाद खान साहब और शहजाद बशीर साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका आने का शुक्रिया हम करते हैं तहे दिल से। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के। मेरा नाम फवादुर रहमान है और मैं साउथ वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और एजुकेशन ज़्यादातर इस्लामाबाद और फैसलाबाद से है। हम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास के बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट की बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ग्रास की, और सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है सर। और रैंक के लिहाज से भी क्या कहते हैं, आप समझ लें कि दुनिया में अच्छी रैंकिंग है, बेस्ट रैंकिंग है और वर्ल्ड वाइड। और रिसर्च वर्क के लिहाज से भी ये बड़ी बेस्ट जा रही है, बड़ी टॉप पर जा रही है। इसका रिसर्च वन ऑफ द रिनाउंड जो रिसर्च वर्क है उसमें वो टॉप पर जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सिटी है, और एजुकेशन के अलावा क्या कहते हैं यहाँ की जो फैकल्टी है वो मल्टी डायमेंशन और मल्टी क्या कहते हैं लिंग्विस्टिक के लोग आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और जो अपनी फील्ड में क्या कहते हैं जो टॉप वन ऑफ द टॉपेस्ट होते हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस यूनिवर्सिटी में हैं। ये सब कुछ आपके बदौलत और आपकी ही तवस्सुत से। शहजाद साहब आप भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा। और जी, मेरा नाम शहजाद बशीर है और मैं पाकिस्तान से एक छोटा सा शहर है डस्का, उसके साथ एक छोटा सा बाई गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि मैंने 2015 में अपना जो है ना वो लास्ट क्वालिफिकेशन की थी। आई डिड माई मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्राम सरगोदा यूनिवर्सिटी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि 8-9 साल के गैप के बाद जो है ना वो एडमिशन लेना या यूरोप में आना एक वो ख्वाब सा था। तो ये सब आपकी वजह से है कि आपने जो है ना वो अपनी प्रोफेशनल जो कहते हैं कि एक्सपर्टीज के साथ हमें होता है, बाकी आप लोगों की जाहिर है जो प्रोफाइल होता है उसकी लेकिन फिर भी सर मैं समझता हूँ कि जब तक आप जिस कंसल्टेंट के साथ आपका केस है, अगर वो आपको सही प्रॉपर और सही जेन्युइन तौर पे आपको गाइड नहीं करता, तब तक ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके प्लेटफॉर्म से जो है ना वो हम यहाँ पे हैं, और ये हमारा जो फ़ैसला है वो बहुत अच्छा है। खान साहब आपने शर्ट अब ज़रा चेंज कर ली है, तो अब आपसे पहला सवाल तो ये है कि हाउ चैलेंजिंग इट वाज जब आप यहाँ पे आए हैं। ज़ाहिर है एक तो चैलेंज वो था जब पाकिस्तान से यहाँ पे आना था, वो चलें उसको फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ पे पहुँच गए हैं तो शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं
कितना टफ था, क्या सर्वाइव करना कितना मुश्किल है यहाँ पे या इजी है? सर अगर देखा जाए लाइफ का जो पैटर्न है कि जो भी आप इवन के पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं आपको टफ चैलेंजिंग्स आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये तो ऐसे नए मुल्क में आए हैं यूरोप के और उस प्रेस्टीज माहौल में आए हैं जो बिल्कुल 360 एंगल से डिफरेंट था। ठीक है सर, चैलेंजिंग है लेकिन डूएबल हैं। किस किस्म के चैलेंजेस हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आते हैं और आपको होम सिकनेस का एक इशू होता है ऑब्वियसली। फर्स्ट। सेकेंडली, चूँकि हम इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हैं, एक हैंड टू माउथ हमारा वो सिस्टम होता है पाकिस्तान में, फिर हमारा दूसरा वो टारगेट होता है कि किसी तरह जॉब मिल जाए। अच्छा, जॉब का सीन ये है कि सर ऑब्वियसली क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर के साथ जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो भी थोड़ा सा लो है अकॉर्डिंग टू दिस ऑस्ट्रियन पीपल, बट वो चैलेंज है, फिर लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन ये डूएबल थिंग है कि आप आराम से क्या कहते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ आपको जॉब मिल जाती है, एक रीज़नेबल जॉब जो आप 20 आवर जिसको टाइल जेट कहते हैं और जो पार्ट टाइम होती है उसमें आप अपना रूम रेंट भी पे कर रहे होते हैं, अच्छी खुराक भी खा रहे होते हैं और अच्छा आप सर्वाइव भी कर रहे हैं। आपके 2-3 दोस्त भी आ जाते हैं उन इवन के उसको भी आप अच्छा खाना खिला सकते हैं। सही है, वो आपकी सेहत से भी नज़र आ रहा है कि अच्छी खुराक तो माशाल्लाह आपको यहाँ मिल रही है। सही है। तो लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पे बड़ी डिफरेंट किस्म की खुराक मिलेगी। ये पार्ट ऑफ जोक था। शहजाद साहब, आपका क्या से आगे यहाँ पे कुछ माइक ले लें, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह के चैलेंजेस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? क्योंकि पता जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं ना, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको इन्फॉर्म करें कि ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे क्या है। जब भी आप किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या जो ख्वाहिशमंद है कि वो यूरोप में आके स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे बात यह है कि किसी भी यूरोप की कंट्री में जाएं, कोशिश करेंगे पाकिस्तान से ही उसके इंट्रोडक्शन लेवल पे या ए लेवल पे या A2 लेवल पे उसकी लैंग्वेज या जो है ना उसको सीख के आएँ, तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और दूसरे नंबर पे ये है कि पूरे यूरोप में खुशहाल लाइफ है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप नए नए आते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम जॉब को लेने में इसी वजह से होती है क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती। तो अगर हम इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके आएँ तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। और ओवरऑल यहाँ पे काम के मौके हैं, यानी इंडस्ट्री है, या किस तरह का काम मिल जाता है आपको? सर एज अ स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह पे ही ज़्यादा। ये टूरिस्ट सिटी है मेरा ख्याल, ग्राज जो है ये ऑस्ट्रिया का दूसरा बड़ा शहर है। हाँ जी, दूसरा बड़ा शहर है और नो डाउट ये टूरिस्ट सिटी है क्योंकि समर के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि सॉरी पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जब आते हैं ना, जब वो ये चूज़ करना चाह रहे होते हैं कि वो वियना में आएँ, ग्राज में आएँ, लिंज में आएँ, साल्जबर्ग में, इंसब्रुक में, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो जाहिर है वो ये समझना चाह रहे होते हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी शहर में। तो ग्राज के हवाले से वुड यू रिकमेंड इट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान? या आई रिकमेंड टू द ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज वेदर की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती कि माइनस में चला जाएं और जो है ना वो जो लाइफ है ना वो मुंजमद नहीं यहाँ पे होती है। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ हमने देखी है। और गर्मियों में भी ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे धूप वगैरह सही लगती है और उसके अलावा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा ओपन होती हैं कि आपके पास 2-2, 3-3 ऑप्शन होती हैं कि आप कौन सी करें कौन सी ना करें। यूनिवर्सिटी का कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है, और स्टडीज़ के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे आके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लर्निंग का और कल्चर उनका देखा जाए तो आप ना चाहते हुए भी आपका दिल करेगा कि मैं पढूं। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, एरास्मस के स्टूडेंट, और वन ऑफ द शाइनिंग स्टूडेंट और टॉप स्टूडेंट होते हैं जो जिसके साथ आपने compete करना होता है। यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, यूनिवर्सिटी में जो स्टडीज़ हैं, आपका क्या उसके हवाले से एक्सपीरियंस है? और जब पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जब आप पढ़ रहे थे और यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ जी, स्टडीज़ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इनकी स्टडीज़ में भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है। ठीक है,
जैसे अब मेरी और फुआद की सेम डिग्री है, इन्वायरमेंटल सिस्टम साइंसेस सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन और हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन लोगो है वो भी यही है कि वी वर्क फॉर फ्यूचर। ओके। और ये अपनी स्टडीज़ में बच्चों को इतना प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाते हैं जो हमने पाकिस्तान में अपने मास्टर्स तक नहीं देखा। तो एक तो ये बिग डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे टीचर्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हैं, ठीक है। आपको कोई भी इशू हो आप उनके साथ डिस्कस करें तो वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। सही बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल है वो इस तरह का है कि आपका खुद दिल करता है कि आप स्टडी करें। जब आप असल इससे क्या मुराद है आपकी इस माहौल से? इससे मुराद पाकिस्तान में माहौल से कुछ और ही मतलब लेते हैं। माहौल से मुराद ये है कि जब आपको डिफरेंट कल्चर के इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं वो आपको आप उनसे सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं। हमारा जो डिग्री है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से बेस करती है, पर्टिकुलरली डाटा सिस्टम साइंसेज का एक बाकायदा पोर्शन है। और जो बेसिकली हमारी डिग्री का मेन थीम है वो ये है कि इन्वायरमेंटल जो आज सस्टेनेबिलिटी है ना उस पे ये ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि इन फ्यूचर जितना आजकल सस्टेनेबल इनोवेशन पे चीज़ों को लेके पूरी दुनिया चल रही है, तो उस हवाले से हमारी डिग्री करने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो दैट मीन्स कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके बाद बहुत ज़्यादा। और चूँकि अगर डिग्री आपकी और यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी है तो ऑलरेडी ये आपको ड्यूरिंग द स्टडीज़ हो सकता है थोड़ा बहुत इंटर्नशिप या उसकी तरफ लेकर जाएं। पिछले जो 2 हमने सेमेस्टर किए हैं, इसने भी 1-2 वर्कशॉप की है, मैंने भी की है। तो ये प्रैक्टिकली आपको डिफरेंट कंपनीज में लेके जाते हैं, वहाँ पे जो सस्टेनेबल पे काम हो रहा है वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाते हैं। पाकिस्तान में स्टूडेंट फुल टाइम स्टडी कर रहा होता है और वो अपने घर वालों का मुकम्मल तौर पे मेहमान होता है तो हर तरह की उसको फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं कि मुंडा पढ़ रहा है। जी जी। लेकिन यहाँ पे तो आपको स्टडी और काम, पार्ट टाइम काम, ये चीज़ें मैनेज करनी है। तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस और कैसे मैनेज करते हैं, और जब पढ़ने का टाइम और काम का टाइम इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? सर एक्चुअली यहाँ पे जो स्टडी और वर्क है वो मैनेजेबल है, ठीक है। मतलब और ये चीज़ें ज़्यादातर आपके कोर्स पे भी डिपेंड कर रही होती हैं। हमारे जहाँ तक हम अपने कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं वो ये है कि ज़्यादातर तो हमारी कंपलसरी अटेंडेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें वो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको जो है ना आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट हाफ में, दिन के फर्स्ट हाफ में आपके लेक्चर्स वगैरह आते हैं, तो सेकंड टाइम आप अपनी जॉब को टाइम दे सकते हैं। गुड। तो और पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर करेंगे या घर पे पढ़ते हैं, या यहाँ पे लाइब्रेरी और कोई बैठने का सिस्टम यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे आपने कहा माहौल होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये पर्सनल हर बंदे की खुद की अप्रोच होती है। आप इनकी जो है ना क्या कहते हैं, लाइब्रेरीज़ में पढ़ना चाहें वो 24/7 ओपन है। आप जिस टाइम मर्जी आप आएँ स्टडी करें, वो आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली कि आपने पूछा कि घर में पढ़ना ज़्यादा बेटर है कि यहाँ की लाइब्रेरी को यूटिलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक हमने इनके अरेसमेंट्स के स्टूडेंट से सीखा है और यूनिवर्सिटी के माहौल से जो सीखा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि लाइब्रेरी। गुड। उसकी वजह क्या है कि हर बंदा आपको सेम पैटर्न में मिलेगा, कुछ लर्निंग कर रहा है तो आपका भी दिल करेगा। फिर उनकी लाइब्रेरी मतलब आम लाइब्रेरी नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में होती थी कि आपने बुक उठानी है शेल्फ से, नहीं। यहाँ डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं और प्रैक्टिकल लाइब्रेरीज़ हैं और आपको क्या कहते हैं हर बंदा पढ़ता हुआ मिलेगा। रात को 2-2, 3-3 बजे तक सारे बैठे हुए हैं और अपना थीसिस, होमवर्क, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी बेस्ट है, लेकिन एक शर्त है इसमें जो सबसे बड़ी, और वो ही लड़के हमें बाई प्रैक्टिकली कामयाब होते नज़र आए हैं। वो कैसे कि डेली का काम आपने डेली का करना है। वेरी गुड। वो परसों जैसे हमारे पाकिस्तान में जो हमारा वो तक्केशाही वाला फार्मूला है वो वाला हमने नहीं करना। तो 1 नाइट स्टडी कोई नहीं है। ये तो बेसिकली यहाँ पे कल्चर है, ये स्कूल लेवल पे ही स्टूडेंट को इस तरह से सिखाते हैं कि अपने काम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली इनके एम्बेडेड हैं कि ये अपना टाइम पे चीज़ें कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर इनके मुताबिक रहें तो बेहतर है। और यहाँ पे मेरा ख्याल की टू सक्सेस जैसे आपने बताया यही है कि जो आज का काम इसको आज ही कर लेंगे तो फिर ही आप आगे चलेंगे, क्योंकि प्रेशर और भी बहुत सारे होते हैं, अपने काम भी करना। स्टडी वगैरह की बातें हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग काम की बात ज़रा सुनना चाहते हैं। तो नॉर्मली एक
नौजवान जब पाकिस्तान से यूरोप आना चाहता है ना, तो उसके जहन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परसेप्शंस होती हैं कि खुला डुला माहौल है, जी, एंजॉय जी। करेंगे। हाँ जी। और क्या लगता है कि ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है कि आप इधर आके खुले डुले माहौल को एंजॉय करते हैं, या यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ इतनी चैलेंजिंग है कि आपको मौका नहीं मिलता माहौल को नहीं, एंजॉय नहीं, करने का? ऐसी बात नहीं है, आपको पता है ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, ठीक है। आप इनके माहौल को एंजॉय करें, इनके कल्चर को एंजॉय करें, और ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत कुछ नया सिखाती हैं। तो टाइम इतना मिलता है कि आप तो एंजॉय कर बिल्कुल टाइम सकें? मिलता है, बिल्कुल टाइम मिलता है। देखिए मसलन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए, जो चीज़ें आपको पाकिस्तान में लगता है कि नहीं अवेलेबल? मतलब आप यहाँ पे जॉगिंग कर सकते हैं, ओके आप खेल सकते हैं। हम पाकिस्तानी है तो हमें क्रिकेट बहुत पसंद है, ओके। तो हम सब दोस्त वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलते वो तो हैं। ये चीज़ तो पाकिस्तान में भी हो ही रही होती है, ठीक है। क्रिकेट तो वहाँ भी खेलते हैं, लेकिन- फ़र्क लेकिन- क्या है यहाँ पे खेलने का और वहाँ पे खेलने का? यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बाकायदा जो है वो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स मिलेंगी, ओके। इन्होंने मख्तस की हुई हैं आपके लिए, हम्म, तो ये आपको वहाँ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे जो है ना, इनके कल्चर के लोग जो हैं वो आपके साथ गपशप लगाना, आपके साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो आप मेरे ख्याल से जो लिए टाइम आप कई वे से जो है ना वो खुद को टाइम दे सकते हैं। नहीं, ये टाइम बात दे आपने सकते बड़ी हैं। अच्छी की है कि यहाँ पे जॉगिंग, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपने किसी भी शहर में रह रहे हो, आपने अगर जॉगिंग करनी है तो पता नहीं स्पेशली किसी जगह पे जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना जी, कोई जी, जॉगिंग का ट्रैक, बिल्कुल, साइकिलिंग के ट्रैक बिल्कुल और ये ऐसे सारी ही। चीज़ें। अच्छा शहजाद साहब, पाकिस्तान में जब आप एक क्लासरूम में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो जाहिर है वहाँ पे उतनी चीज़ें ओपन नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलरली समर्स में तो ड्रेसिंग इस तरह की होती है, तो आप लोग अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करते जब आप एक इस तरह के सिस्टम में जब आप पढ़ रहे हैं? तो जब पाकिस्तान से आगे क्या आपका नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा कोई अनकंफर्टेबल फील आप इधर उधर ध्यान नहीं करते, आप अपना फोकस करते हैं काम पे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब आप थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं ना, तो फिर आप इन चीज़ों को मेंटली तौर पर आदी हो accept जाती कर हैं। चुके हो जाते Okay, very हैं, good. और आपको कोई इतना इशू नहीं लगता। बिल्कुल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मशवरा क्या देना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग पाकिस्तान में, आपको पता है बहुत सारे इस वक्त लोग हैं जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं, जी जी उन्होंने इस साल या अगले साल यहाँ पे आना आपके पास मौजूद होना है, जी जी। तो उनके लिए मशवरा क्या है आपका, सॉलिड मशवरा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैंग्वेज पे काम करके आए। ओके, जर्मन ठीक है। लैंग्वेज सीख के आए, जर्मन A1 लेवल, A2 जी, लेवल जितनी A2 आप सीख लेवल सकते हैं। सीखे। थैंक यू वेरी मच फवाद, थैंक यू वेरी मच शहजाद। सर थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मेरे साथ ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल हीरो हैं, क्योंकि ये कहना आसान होता है और लोगों को शौक भी होता है कि वो यूरोप में जाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ अ स्ट्रगल। और फिर यहाँ पे आके काम करना, पाकिस्तान में ज़ाहिर है टाइम वेस्ट बहुत सारा कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स और नौजवान। यहाँ पे आके आप कंटिन्यूसली पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ॉरेन रेमिटेंस की ज़रूरत है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में फैमिलीज़ को ज़रूरत है, एंड दे आर ऑलवेज़ लुकिंग टूवर्ड्स देयर फैमिली मेम्बर्स जो कि ऑलरेडी सेटल्ड अब्रॉड हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये लोग बेंचमार्क हैं, इन लोगों को देखें, इनके फुटस्टेप्स पे काम करें। इन्होंने मेहनत की, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने पेशेंस शो किया, इन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, और ये एक एवरेज एजुकेशन के साथ, इवन ये दोनों लोग जो मेरे साथ हैं इनका स्टडी गैप भी था और इनके लिए प्रोसेस मुश्किल भी था, बट दे नेवर लॉस्ट होप और दे केप्ट ऑन ट्राइंग, और अल्टीमेटली दे आर हेयर and they're enjoying the life. They're obviously they're struggling as well, but ultimately they're satisfied in their lives that at least they're doing something and they're helping their families. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir.